हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर के उत्तर प्रदेश पीसीएस में। दोस्तों 30 दिन महामैराथन दोस्तों क्लास चल रही है। इसमें से वीडियो नंबर 7 होगा, जिसमें हम लोग महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आपके दो स्पेशली जो महासागर हैं दोस्तों, एक है प्रशांत महासागर और दूसरा है दोस्तों अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इन दो महासागर की जो गर्म धाराएं हैं और ठंडी धाराएं हैं। ठीक है, गर्म और ठंडी, खास करके आपके एग्जाम में दे करके पूछता है कि इनमें से कौन सी गर्म जल धारा है या इनमें से कौन सी ठंडी जल धारा है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है कि ये किस महासागर की धारा है, तो कभी कभी पूछता है। ठंडा गर्म जो है वो सबसे ज़्यादा पूछता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ठंडा और गर्म जो जल धाराएं हैं वो आप कैसे याद रखेंगे। एक ट्रिक के माध्यम से भी जो है इसको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग प्रशांत महासागरीय जल धारा देखते हैं और गर्म जल धारा पहले देखते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाया गया है दोस्तों, वीबी क्यूरो आए। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, वीबी क्यूरो आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम वी से क्या हो जाता है दोस्तों, विश्वतीय, और अगेन वी से क्या हो जाता है, विश्वतीय। तो ये उत्तर विश्वतीय और दक्षिण विश्वतीय। फिर क्यू से क्या हो जाता है दोस्तों, क्यूरोशियो। ठीक है, पूरा क्यूरो से वो आ से दोस्तों डबल होगा, एक हो जाएगा अलास्का, एक हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अभी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। ए से क्या हो जाएगा, एल नीनो। ठीक है, तो ये जो प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा हैं वो कौन कौन सी हैं, उत्तर विश्वतीय, दक्षिण विश्वतीय, क्यूरोशियो, अलास्का, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और एल नीनो। ठीक है, ये प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। क्वेश्चन कैसे पूछता है, मैंने आपको बताया कि कौन गर्म है कौन ठंडी है। ठीक है, तो गर्म वाला इधर दिया गया, ठंडी वाला इधर। तो आपको इस अगर ट्रिक से याद रखेंगे तो ये आपको याद रहेगा। अब आइए आपको पहले मैप पर दिखाते हैं कि उत्तर दक्षिण विश्वतीय, क्यूरोशियो, अलास्का, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और एल नीनो। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर दोस्तों ये वाला पूरा क्षेत्र है और ये वाला पूरा क्षेत्र है। ठीक है, बीच में ये जो एस आकार का बना है ये आपका अटलांटिक महासागर है। तो इसमें देखेंगे उत्तर विश्वतीय ये है, दक्षिण विश्वतीय ये है। फिर यहाँ पर देखेंगे उत्तर विश्वतीय ये है और दक्षिण विश्वतीय ये है। तो विश्वत के पास जो धाराएं रहेंगी दोस्तों वो तो जाहिर सी बात है कि गर्म रहेंगे, उनमें कोई आपको इस बट की काम ही नहीं है। ठीक है, उत्तर विश्वतीय है, दक्षिण विश्वतीय है, तो ये गर्म जल धाराएँ होंगी क्योंकि विश्वत के पास है। ठीक है, उसके बाद क्या था दोस्तों, क्यूरोशियो, अलास्का। ठीक है, क्यूरोशियो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कहाँ पर है, ये है, ये आप देख सकते हैं, ये क्यूरोशियो है यहाँ पर प्रशांत महासागर में दोस्तों। ठीक है, ये हो गया क्यूरोशियो। अलास्का देखेंगे तो ये वाला क्षेत्र आपका अलास्का है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो धारा है ये कौन सी है, अलास्का की धारा है। ठीक है, अगला कौन था दोस्तों, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो ये वाला धारा आप देख सकते हैं, ये कौन सी है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है। और अगला जो है दोस्तों एल नीनो। ठीक है, तो एल नीनो दोस्तों यहाँ पर ऐसे बहती है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एल नीनो धारा बहती है। तो कुल मिलाकर के ये हो गए क्या, जो प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएँ हैं वो। ठीक है, अलास्का हो गया इधर, और इधर आपका क्यूरोशियो हो गया, इधर आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलियन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ये एल नीनो हो गया। ठीक है, यहाँ पर नाम लिखा नहीं है, यहाँ पर एल नीनो करके रख लेंगे। ठीक, बाकी ये उत्तर विश्वतीय, दक्षिण विश्वतीय, तो जहाँ भी विश्वतीय आ जाए वो गर्म होंगी, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब हम लोग ठंडी वाला देखते हैं। ठंडी जलधारा जो है दोस्तों प्रशांत महासागर की, उसको कैसे याद रखेंगे, ओके पेरू। ठीक है, तो ऐसे नहीं है, अगर आप ठंडा रखेंगे याद रखेंगे तो गर्म वाला ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। इस गर्म याद रखते हैं तो ठंडा वाला। ठीक है, अगर ये भी आपको प्रॉब्लम आती है कि कौन प्रशांत महासागर की कौन अटलांटिक महासागर की, तो आप दोनों याद रखिए। दोनों याद रखेंगे तो इससे आपको क्लियर भी रहेगा कि कौन प्रशांत की है कौन अटलांटिक की है, और गर्म ठंडा भी आपको याद रहेगा। तो ओके पेरू में देखते हैं, ओ से क्या होगा दोस्तों, ओखेस्टक होगा। के से क्या होगा दोस्तों, दो बनेंगे, एक क्यूराइल होगा, एक कैलिफोर्निया होगा, और पेरू से क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरू हम्बोल्ट। ठीक है, तो ये ठंडी जलधाराएं हैं किसकी, प्रशांत महासागर की। ठीक है, आइए इसको भी हम मैप पर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए ये है दोस्तों कौन सा, क्यूराइल। ठीक है, तो क्यूराइल जलधारा को हम ओयोशियो भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पर ये बह रही है। ठीक है, इधर से। ठीक है, तो गर्म और ठंडी जलधाराएं क्या होती हैं, देखिए जो विषुवत रेखा की तरफ से ध्रुवों की तरफ जाती है, ये आप देख रहे होंगे जो भी गर्म जलधाराएं बताई, ये सारे देख रहे होंगे कि ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही हैं। यहाँ विषुवत से ध्रुव की तरफ, तो विषुवत रेखा से जब उठ करके ध्रुव की तरफ जाएगी तो वो गर्म जलधारा रहेगी। ठीक है, और जो ध्रुवों से हो करके आएगी विषुवत रेखा की तरफ वो ठंडी होगी। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ये क्या है, क्यूराइल की जलधारा। ये वाला जो देख रहे हैं ये वाला कौन सी जलधारा है, यही है आपका ओखोस्टक। ठीक है,
ये ओखोष्टक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप इसको ओखोष्टक लिख दिए, ठीक है। और अगला क्या है दोस्तों, ठीक है, क्यूराइल हो गया, ओके, पेरू, ओखोष्टक हो गया, ठीक है। और अगला कौन सा है वो देख लेते हैं, कैलिफोर्निया है। तो यहाँ पर कैलिफोर्निया है, वहीं पर ये जो आपका पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, यही कैलिफोर्निया है, ठीक है। तो यहाँ से एक जो जलधारा बहती है इसकी कैलिफोर्निया तट से, ठीक है, वो ठंडी जलधारा है और उसका उसी के नाम पर पड़ गया है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, ठीक है। तो यहाँ पे कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है। अगला कौन है, पेरू हमबोल्ट, तो बहुत फेमस है दोस्तों। यहाँ पेरू है, पेरू के बिल्कुल तट से फटे हुए जो धारा बहती है उसे पेरू हमबोल्ट की धारा कहते हैं। और ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है, क्योंकि ये ध्रुवों से होकर के आती है, ठीक है। तो ये भी ठंडी जलधारा। तो इतनी चीज़ें हो गई, हमने प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं देख ली। गर्म में विस्फोट वाला तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गर्म में कौन सी है, अलास्का है, यहाँ पर पूर्वी ऑस्ट्रेलियन है, यहाँ पर क्यूरोशियो है दोस्तों, और यहाँ पर क्या था, एल नीनो, ठीक है। तो प्रशांत महासागर की ये गर्म जलधाराएं थी। प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं दोस्तों, ओके पेरू, ओके से क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ से ओखोष्टक, ये वाला हो जाएगा। क्यू से दोस्तों क्यूराइल, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे पेरू से क्या हो जाएगा दोस्तों, पेरू हमबोल्ट, और यहाँ पे कैलिफोर्निया, ठीक है। तो अब आप लोग जो है प्रशांत महासागर की ठंडी और गर्म जलधाराएं समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं किसकी, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराएं। तो अटलांटिक महासागर की पहले हम गर्म जलधारा देखते हैं। तो उसको आप लोग कैसे याद रखेंगे, गब्रा बीबी, कैसे याद रखेंगे, गब्रा बीबी। तो गा से क्या हो जाएगा, गल्फ स्ट्रीम, ब्रा से क्या हो जाएगा, ब्राजीलियन, और बीबी से फिर वही उत्तर विस्फोटीय और दक्षिण विस्फोटीय। तो जहाँ पे उत्तर विस्फोटीय दक्षिण विस्फोटीय आ जाए ये ऑलरेडी गर्म है, तो इसको आपको याद में रखना नहीं है। ये प्रशांत में भी है, अटलांटिक में भी है, और ये हिंद में भी रहेगा, दोनों, ठीक है। तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। याद क्या करना है, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजीलियन, ठीक है। तो आइए हम लोग अब पहुँचते हैं अटलांटिक महासागर में। ये जो एफ आकार का दिख रहा है यही क्या है, आपका अटलांटिक महासागर है, ठीक है, यही तो है। ये जो एफ आकार का दिख रहा है यही क्या है, अटलांटिक महासागर है। अब इसमें हमें खोजना है गब्रा बीबी, ठीक है। एक खोज गया गल्फ स्ट्रीम, तो ये आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, ये है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। और एक हो गया ब्राजीलियन की धारा, यहाँ पर देख रहे होंगे ये है ब्राजीलियन की धारा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपका फ्लोरिडा भी दिख रहा है और यहाँ पर एंटीलीज भी दिख रहा है। तो ये दोनों जो है ये भी जो है क्या हैं, गर्म जलधाराएं हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इर्मिंग की जलधारा, यहाँ पे नॉर्वे की जलधारा और यहाँ पे रेनले जलधारा। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएँ हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो ट्रिक में है वो है गब्रा, केवल गल्फ स्ट्रीम वाला और यहाँ पे ब्राजीलियन वाला, दो ही है। तो ये दो महत्वपूर्ण है, बाकी और भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग ठंडी जलधाराएं देखते हैं। तो ठंडी जलधारा को कैसे आप लोग याद रखेंगे, फाक लेवे, फा से क्या हो जाएगा, फाकलैंड, का से दोस्तों हो जाएगा कनारी, ले से हो जाएगा लेब्राडोर और वे से हो जाएगा बेंगुएला। तो ये चार जो हैं ठंडी जलधाराएं आप ऐसे याद कर सकते हैं। कैसे, आइए अब आपको मैप पे दिखाते हैं। फाकलैंड की धारा जो है दोस्तों, फिर यहाँ बन गया है बहुत लंबा। फाकलैंड की जो जलधारा है दोस्तों यहाँ पर बहती है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जहाँ फाकलैंड लिखा है ये यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया फाकलैंड। दूसरा हो गया दोस्तों, ये हो गया कनारी, ठीक है, बहुत फेमस है कनारी। ये हो गया दोस्तों आपका लेब्राडोर यहाँ पर, ठीक है। और ये कौन सा है दोस्तों, बेंगुएला की धारा, ठीक है। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है चार, ये अटलांटिक महासागर की ठंडी धाराएं, ठीक है। चलिए, हिंद महासागर में थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। तो ये जो मोजाम्बिक धारा है, ठीक है, मोजाम्बिक जो धारा है दोस्तों ये गर्म जल धारा है, ये हिंद महासागर की है। मेडागास्कर ये भी गर्म जल धारा है दोस्तों, ये भी हिंद महासागर की है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन क्या था, ये गर्म था, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन क्या है, ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। चलिए, ये जो अबुलहास की धारा है ये भी गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी जलधाराएं अगर आप याद रख सकते हैं तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में काम आएगा दोस्तों। सबसे पहला काम जो है आपको ये आएगा, जो सबसे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ठंडी गर्म ही पूछा जाता है, ठीक है। कौन सी ठंडी है और कौन सा गर्म है, चार ऑप्शन दे दिया गया। और अगर थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन करना चाहेंगे तो ये किस महासागर की है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा बढ़ाना चाहेंगे तो आप मैप में देख लीजिए, जैसे कि ब्राज़ीलियन है तो ब्राज़ील के पास ही कनारी आपका पूछ लिया कि
किस साइड में बहती है, ठीक है। तो ये जो आपका सहारा मरुस्थल है अफ्रीका वाला, उसी से फट करके ये बहती है। तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये थोड़ी सी समझ में ज़रूर आई होगी। एक दो बार इसको और देखेंगे। और ये जो जितनी भी जलधाराएं यहाँ पर बनी हुई हैं, ये जो येलो वाला है ये गर्म है, और ये जो ब्लू वाला है ये नीला है, ठंडा है। तो इसे देख करके भी आप समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।